शहीद हमारे हमारा सरमाया, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सीना सफर कौम को सिपा सालार का सलाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद पाकिस्तान और खित्ते में अमन का जरिया बना। पाकिस्तान ने 2 दहाइयों तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, कामयाबियों को मुस्तहकम किया जाएगा। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 3 साल, सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम की जदोजहद बेमिसाल। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की कमान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। 3 साल के दौरान मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 1.5 लाख कार्रवाइयाँ की गईं। DG ISPR कहते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी कौम ने जानी और माली कुर्बानियां दी। जस्टिस काजी फायज ईसा का वजीर आजम और सियासतदानों पर ऑफशोर कंपनियां बनाने का इल्जाम। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा, कई नुमाया शख्सियात ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर मुल्की जायदादें छुपाई। मौजूदा वजीर आजम भी उन नुमाया शख्सियात में शामिल हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का इस्तीफा भी मामले को ठंडा न कर सका। पाकिस्तान बार काउंसिल का फरूक नसीम को काबीना से बेदखल करने का मुतालिबा। वजीर कानून अदलिया के खिलाफ साजिश का मास्टरमाइंड करार। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का भी मुतालिबा। एलामी में कहा, वजीर आजम कौमी मफाद में फरूक नसीम को काबीना से बाहर करें। परवेज मुशर्रफ के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 24 फरवरी को साबिक सदर की अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के धरने के माली मुआवनीन और हिमायतियों से मुतल्लिक रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश। ज़राए के मुताबिक किसने मौलाना पर माल लगाया, किसने गाड़ियां दी और किसने खाना खिलाया, सब पता चल गया। रिपोर्ट में 16 जिम्मेदार अफराद की निशानदही की गई है। फहरिस्त में 6 बड़ी कारोबारी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। वजीर आजम को मौलाना के आइंदा मार्च के अजान के बारे भी आगाह किया गया है। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रैंड रिलीफ पैकेज तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान का अब्दुल हफीज शेख की नाराजगी कबूल करने पर अवाम पर 160 अरब रुपए का बोझ कम करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 से 15 रुपए फी लीटर कमी की तैयारी। गैस कीमतों में 68 अरब और बिजली बिलों में 80 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना की मुखालिफत के बावजूद रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ग्रैंड रिलीफ पैकेज की हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते दी जाएगी। मरियम के रास्ते में कैबिनेट भी रुकावट है। कैबिनेट ने कहा है कि उसको नहीं जाने देना है। MQM जो है बहुत अच्छी पार्टी, शरीफ पार्टी है, हमारे साथ है। कौम को समझ है, ये लंदन ऐसे नहीं बैठे हुए। मरीम नवाज के बाहर जाने में काबीना रुकावट है। शेख रशीद कहते हैं, तहरीके इंसाफ नहीं चाहती चोर लुटेरे डाकू बाहर अयाशियां करें। बिलावल को अपना सदका देते रहना चाहिए। MQM बहुत अच्छी और शरीफ पार्टी है। मौलाना धरना देने आए तो धर लिया जाएगा, वैसे आए पकोड़े खिलाएंगे। भारत के स्टेजों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी हिटलर है जिसने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया। मरियम और हमजा के बाहर जाने पर हुकूमत आज राजी हो जाए, ये जूते छोड़कर दौड़ लगा देंगे। नून लीग से उम्मीदें लगाने वालों के लिए वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पैगाम। ट्वीट किया कि सियासी गुरुओं के लिए इत्तला है, शरीफ फैमिली सिर्फ एक मामला चाहती है, बाकी मादा खानदान को बाहर जाने दिया जाए। करप्शन से छुटकारा नैब का है ये नारा। कौमी एहतसाब ब्यूरो का तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए केसेस खत्म कराने वालों की भरपूर मुखालिफत का फैसला। बाअसर और बड़े मुल्जिमान की बर्रियत दरखास्तों के खिलाफ जवाबात तैयार। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बर्रियत की दरखास्तों की तादाद 100 से तजावुज कर गई।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की काबीना को चीन में फंसे तलबा से मुतालिक फैसला करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि काबीना की अगली मीटिंग में ये मामला ज़ेरे गौर लाया जाए। मुतासरा बच्चों के वालिदैन की नुमाइंदगी भी तहरीरी सूरत में काबीना के सामने यकीनी बनाई जाए। मुतासरा वालिदैन को मुतमईन करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना के फैसले से 28 फरवरी को अदालत को आगाह किया जाए। वजीर आला सिंध का SSP शिकारपुर पर गुस्सा कम न हुआ। डॉक्टर रिजवान को नोटिस और वार्निंग देने की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स के तहत एक्शन लेने की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध ने IG को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुजफ्फरगढ़ में कसर बहबूद का इफ्तिताह कर दिया। ज़ेरे तरबियत खातीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। कहा हुकूमत मुआशरे के तमाम तबकात के लिए आसानियां पैदा कर रही है। आपका ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। वेल प्लेड डेरन सेमी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डेरन सेमी 23 मार्च को पाकिस्तानी हो जाएंगे। डेरन सेमी को अजीम सिविलियन अवार्ड और एजाज़ी शहरियत दी जाएगी। PCB का ट्वीट। डेरन सेमी को एजाज़ात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया भी मुतरफ। अमरीका और अफगान तालिबान मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मौजूदगी में होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दुनिया को बावर कराया अफगान मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना आसान नहीं था। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर 29 फरवरी को दोहा में दस्तखत होंगे। और अमेरिका का मोदी को एक और बड़ा झटका। ट्रंप का दौरा भारत में मुतनाज़िया शहरियत बिल और मसला कश्मीर उठाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका को शहरियत तरमीमी बिल पर गहरी तशवीश है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करे। सदर ट्रंप मोदी से मुलाकात में मजहबी आज़ादी मकबूजा कश्मीर का मामला उठाएंगे। पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने और दो तरफा मुज़ाकरात पर भी जोर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज जो कि 160 अरब रुपए का है, क्या उसको हतमी शक्ल दी जा सकेगी और PSL के मैदान में क्या चल रहा है बताएंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अब आपको बताएं कि बुनेर के इलाके बमपोखा में लैंडस्लाइडिंग मार्बल की कान में काम करने वाले 30 मजदूर दब गए। जराये के मुताबिक मलबे से 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। मजदूरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बुनीर के इलाके बमपोखा में लैंड स्लाइडिंग का वाकया पेश आया। मार्बल की कान में काम करने वाले 30 मजदूर इस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में मलबे तले दब गए। मलबे से 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 5 जख्मियों को मलबे से निकालकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान काका खेल, 7 लाशें निकाली गईं, 5 जख्मियों को निकाल लिया गया। बकिया 18 अफराद के लिए किन खदशात का इजहार किया जा रहा है? देखिए, इस तरह है कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया बुनीर के इलाके बमपोखा में। और ये उस वक्त ये हादसा पेश आया जब मार्बल की कान में लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है 30 मजदूर जो है दब गए। उसके नतीजे में अभी तक जो है इतलात के मुताबिक 7 मजदूर जो है वो जबाक हुए, जिनको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुनीर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 5 जो मजदूर जो है शदीद जख्मी हो गए हैं, वो भी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं उनको। जबकि बाकी जो जितने भी मजदूर है वो अभी तक ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं और उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू किया गया है, लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू जो सर्विसेज है वो न होने की वजह से स्वात और दीगर जो इलाके हैं मुल्क का, वहाँ से जो है टीमें रवाना कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ुर रहमान और इस समय दीगर जो महकमा रिलीफ के एहलकार है वो भी मौके पर मौजूद है। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो ये जो मलबा है काफ़ी ज़्यादा है और उस जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक कई घंटे लग सकते हैं इसी ऑपरेशन में। इसके लिए भारी जो है मशीनरी चाहिए होती है और बुनीर में जो है इतनी भारी मशीनरी नहीं है, तो इस वजह से स्वात और दीगर इलाकों से जो है मशीनरी मंगवाई गई है और ये ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है
कि अगर बर वक्त जो है इस ऑपरेशन को नहीं शुरू किया गया और भारी मशीनरी जो है वो न पहुंचाई गई जाए वकुआ पर, तो ये जो जितने मजदूर मलबे तले दबे हुए हैं, इब्तदाई तौर पर 30 मजदूर बताए जा रहे हैं, तो वो भी जाबाक हो सकते हैं। ये जो तो ज़ीशान ये बताइएगा, जो 5 जख्मी निकाले गए उनकी हालत कैसी बताई जाती है? उन्हें किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया? तिब्बी जो इमदाद है उसकी फराहमी बर वक्त हो रही है? देखिए, लोग जो है अपनी मददात के तहत जो जितना कर सकते हैं वो इमदादी कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी गई है। ज़ीशान साथ ही रहेगा, डीसी बुनीर मोहम्मद खालिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, इमदादी कार्रवाइयों में क्या किन मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है? मकामी रेस्क्यू सर्विस ना होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक वाक़या जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है, तो इस वाक़े में भी कुछ हमारे पास जो है वो डेड जो है वो बॉडीज हैं, तकरीबन कोई 7 के करीब जो है वो कंफर्म जो है वो डेथ्स हैं, और इसके अलावा कुछ जो है वो लोग इंजर्ड हो चुके हैं और उनमें कुछ हमने पिशावर शिफ्ट कर दिया और इसके अलावा कुछ को जो है वो जो हॉस्पिटल डगर में शिफ्ट किया गया है और उनको वहाँ पर जो है वो तबीयत दी जा रही है। इसके अलावा कुछ जो लोग रिपोर्टेडली अभी ट्रैप्ड हैं और चारों तरफ से जो कान है उस कान के लूप ड्रॉप्स की वजह से हम लोगों को उसके करीब नहीं जाने दे रहे। वहाँ पर इंतजामिया मौजूद है और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी जो है वो हैं, सवात मालाकांड और मर्दान से जो है वो रेस्क्यू भी पहुँच रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो जो लोकल हमारे पास रिसोर्सेज है वो तमाम रिसोर्सेज हमने मोबिलाइज किए हुए हैं। जो इंतजामिया है वो भी साइड पे मौजूद है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो कि लोग जो है वो जो लोग ट्रैप हो चुके हैं उनके करीब जाएं। तो बाकी हम इंशाल्लाह जो लोग ट्रैप हैं उनके लिए हम जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो है वो माइंस की तरफ से जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम भी पहुँच रही है अभी साइट पे। तो पूरी असेसमेंट के बाद इंशाल्लाह हम सिचुएशन जो है वो उसके ऊपर अपडेट देंगे। बहुत ठीक है, इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया डीसी बुनीर मोहम्मद खालिद आपका और ज़ीशान काका खैर आपका भी। जिला खैबर के जमरूद बाजार में निजी अस्पताल से नशे के आदी अफराद फरार हो गए। फरार से कबल नशे के आदी अफराद ने तोड़ फोड़ भी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा राहम यूसुफजई से। राहम यूसुफजई, ये बताइएगा, क्या ये कैदी थे जिनका अस्पताल में इलाज जारी था या फिर मामूल के मुताबिक ये वहां पे पेशेंट थे, और फरार होते वक्त तोड़ फोड़ की वजूहात क्या सामने आई? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जब हमारे अस्पताल इंतजामिया से बात हुई तो उनके मुताबिक जितने भी नशी अफराद थे जो कि 20 से ज्यादा बताया जा रहा है, तो उन्होंने एक कमरे में बैठकर पहले वहाँ पे एक मंसूबा बनाया और उसके बाद अचानक सारे एक साथ कमरे से निकलकर पहले ताला तोड़ा और फिर उसके बाद जो अस्पताल अमल है उनके साथ भी उनकी जो है हाथापाई हुई और इस दौरान उन्होंने जो है वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। सबसे पहले जो वहाँ पे जो इंतजामिया से हमारे पास उनके मुताबिक ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 2-3 बार ये नशी अफराद यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन अभी ताज़ा इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 जो है नशी अफराद को दोबारा हमारा लाया जा चुका है, जबकि 15 के करीब अभी भी जो ऐसे अफराद है जो अस्पताल बाहर निकल कर हो चुके हैं, जिनके लिए उन्होंने जो इंतजामिया है वहाँ की दिल्ली उनको भी बाखबर किया और दीगर इदारे। बहुत शुक्रिया राहम यूसुफजई इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, एसएसपी मुफक्खर अदील की गुमशुदगी और शहबाज ततला के मुबैना कत्ल की कहानी में नया मोड़ सामने आया है। असद भट्टी और एसएसपी मुफक्खर अदील के दोस्तों ने नया इंकशाफ कर दिया। कहते हैं तेजाब और कत्ल के दीगर आलात ड्रामा शूट करने का कहकर मंगवाए गए। मुफक्खर अदील ने कोई ड्रामा लिखा जिसके शूट के लिए तेजाब मंगवा लिया। अपने नुमाइंदे खबर मुगल से मजीद बात करते हैं। खबर ये बताइएगा कि एक नया इंकशाफ सामने आया जो कि खुद किसी ड्रामे से कम नहीं दिखाई देता। देखिए, एसएसपी मुफक्खर अदील गुमशुदगी केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें एसएसपी मुफक्खर अदील ने अपने मुलाजिम को ये कहा कि उन्होंने एक ड्रामा लिखा है और उसके शूट के लिए उन्हें कुछ चीजें चाहिए, जिसमें उन्होंने मट्टी और तेजाब मंगवाई। जो उनका मुलाजिम जो है वो तेजाब मार्केट से तेजाब मुख्तलिफ किस्तों पे मतलब एक गैलन करके जो है वो वक्तन जो है वो फैसल टाउन वाले घर में ले जाता रहा और उसके साथ साथ वो मट्टी भी वहां पर लेके गए, जिसका जो है अभी तक पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि मुलाजिम को इस चीज का इल्म नहीं था। उन्होंने यही कहा कि जो है ड्रामा शूट करना है, जो पुलिस जराए बता रहे हैं। लिहाजा इस हवाले से जो है उस मुलाजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जराए का कहना है कि 3 बार छापे मारे हैं, लेकिन अभी तक जो मुलाजिम है वो पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका। लेकिन आज जो है वो तकरीबन 10 से 12 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एसएसपी मुफक्खर अदील जो है पुलिस के हाथ नहीं लग सके। मुफक्खर अदील अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके। बहुत शुक्रिया खबर मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कामयाब ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात।
ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 3 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतायज अमन व इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 3 साल मुकम्मल होने पर DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान ने 2 दहाइयों तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका नतीजा आज खित्ते में अमन की सूरत में मिल रहा है। मुल्क की दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। पाक फौज मुल्क की सालमियत के खिलाफ किसी भी खतरे से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे और पाकिस्तानी सरहदों पर देर पा अमन के लिए बिला इम्तियाज ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की आफरियत से सियाहत की जानिब कामयाब सफर तय किया। कौम के तावन से ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कामयाबियां हासिल हुई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी कौम ने जानी और माली कुर्बानियां दी। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शोहदा हमारा फख्र हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सीना सुपर कौम की बहादुरी को भी सलाम पेश करते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 24 फरवरी को परवेज मुशर्रफ की अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जो दरख्वास्त थी उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए थे, तो उन्हीं एतराज़ात के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई, जो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 24 फरवरी को परवेज मुशर्रफ की अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों में नया जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासतदानों पर ऑफशोर कंपनीज बनाने का इल्जाम आयद। पाकिस्तान बार काउंसिल का वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूग नसीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इस्लामाबाद से इमरान वसीम रिपोर्ट करेंगे। सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें। दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नया जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। 116 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने जमा कराया। मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्कल की अहलिया और बच्चों ने बरतानिया की जायदाद को ऑफशोर कंपनियों के जरिए कभी नहीं छुपाया और बरतानिया की जायदादें अहलिया और बच्चों ने अपने नाम पर खरीदी। दरख्वास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने उनकी फैमिली की मुखबरी के लिए बरतानिया में निजी कंपनी की खिदमत हासिल की, लेकिन अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत पेश न कर सकी। अपने जवाब में उन्होंने असासा रिकवरी यूनिट को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि ये एक गैर कानूनी बॉडी है। असासाजात रिकवरी यूनिट का किसी कानून, वफाकी हुकूमत के रूल्स, सरकारी गजट में कोई जिक्र नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम ने खुद अपनी अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर नहीं किए। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल अटॉर्नी जनरल के मुस्तफ़ी होने पर खुश, लेकिन वजीर कानून फरूग नसीम को काबीना से बेदखल करने का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी इलामिया में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक उन्होंने 18 फरवरी को अदालत में जो बयान दिया वह हुकूमत की लाइन थी। काउंसिल ने अदलिया के खिलाफ साजिश का मास्टरमाइंड वजीर कानून को करार देते हुए तहकीकात के लिए हाई पावर जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा कर दिया। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। खालिद जावेद खान की बतौर अटॉर्नी जनरल तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत ने खालिद जावेद खान को अटॉर्नी जनरल तैनात करने की मंजूरी दे दी है। खालिद जावेद खान को विफाकी वजीर के मसावी दर्जा हासिल होगा। सदर ममलिकत ने बैरिस्टर खालिद जावेद खान को नया अटॉर्नी जनरल तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खालिद जावेद खान को वफाकी वजीर के मसावी दर्जा हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी नई तैनाती से आगाह कर दिया गया।
कराची से ताल्लुक रखने वाले खालिद जावेद खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रोफेसर एनडी खान के साहबजादे हैं। उन्होंने LLB लंदन के क्वीन मैरी कॉलेज और LLM हार्वर्ड लॉ कॉलेज से किया। इससे पहले वो 21 जून 2018 से 30 अगस्त 2018 तक पाकिस्तान के 33वें अटॉर्नी जनरल रहे। अब वो दोबारा पाकिस्तान के 35वें अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं। खालिद जावेद खान 25 जून 2013 से 11 जनवरी 2014 तक एडवोकेट जनरल सिंध के ओहदे पर भी फाइज रहे। खालिद जावेद खान आईनी उमूर समेत टैक्सेस, सिविल और सर्विस मामलात में महारत रखते हैं। वो 1991 में बैरिस्टर ऑफ लॉ हुए और उसी साल सिंध हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद धरने की हिमायत और माली मुआवनत करने वालों की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। 16 जिम्मेदार अफराद की निशानदही, जबकि उनमें 6 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। फहीम अख्तर रिपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में धरने के माली मावनीन और हिमायतियों से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। किसने मौलाना फजलुर रहमान पर माल लगाया, किसने गाड़ियां दी, किसने खाना खिलाया, वजीर आजम को सब बता दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर रिपोर्ट खुफिया इदारे ने तैयार की, जिसमें 16 जिम्मेदार अफराद की निशानदही की गई है। ज़राए का कहना है कि जो फहरिस्त वज़ीर आज़म को पेश की गई उसमें 6 बड़ी कारोबारी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट में वज़ीर आज़म को मौलाना के आइंदा मार्च के अज़ाइम बारे आगाह कर दिया गया। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती चोर, लुटेरे, डाकू बाहर अय्याशियां करें। काबीना मरियम नवाज के लंदन जाने के रास्ते में रुकावट है। मरियम नवाज बाहर गईं तो शहबाज शरीफ को अपनी सियासत के हवाले से सोचना होगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने आगाह कर दिया। मजीद कहते हैं कि MQM बहुत अच्छी और शरीफ पार्टी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ाई नहीं, मीडिया खेलेंगे। मौलाना अब धरना देने आए तो धर लिया जाएगा। सिर्फ मौलाना हमारे साथ नहीं, बाकी सब साथ हैं। कौम को समझ आए कि ये लंदन वैसे ही नहीं बैठे हुए, और मरियम के रास्ते में कैबिनेट भी रुकावट है। कैबिनेट ने कहा है कि उसको नहीं जाने देना है, और बाकी अगर मरियम आ जाती है तो वहाँ नून लीग की सियासत भी बदलती है। फिर मेरा जो दोस्त है फ्रेंडली अपोजिशन लीडर, मैं शहबाज की बात कर रहा हूँ, फिर उसको भी सोचना है कि उसकी सियासत के क्या मसाइल होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई लड़ाई नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपके टीवी प्रोग्राम करेंगे, बस मीडिया खेलेंगे। MQM जो है बहुत अच्छी पार्टी, शरीफ पार्टी है, हमारे साथ है। हमने ये देखना है कि हमारे साथ कौन नहीं है। हमारे साथ सिर्फ फजलुर रहमान नहीं है। अगर वो धरना देने आया तो धर लिया जाएगा, वरना उसका समोसों और पकौड़ों से इस्तकबाल, खिलाएंगे उनको हलवे समेत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपने एक ट्वीट में कहना है, जो सियासी गुरु मुस्लिम लीग से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनकी इतला के लिए शरीफ फैमिली सिर्फ एक मामला चाहती है कि उनके बाकी मानदा खानदान को बाहर जाने दिया जाए। मजीद कहा कि पाकिस्तान की सियासत से शरीफ फैमिली का दिल भर चुका है। हमजा और मरियम के बाहर जाने पर हुकूमत आज राजी हो जाए, ये जूते छोड़कर दौड़ लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान के इम्तियाज शेख और सईद गनी के भाई के खिलाफ इल्जामात। वज़ीर आला सिंध ने SSP के खिलाफ IG सिंध की कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा दाखिला ने सख्त कार्रवाई के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। तफसीलात वहीद राजपर की रिपोर्ट में देखिए। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख और सईद गनी के भाई के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने का मामला। SSP शिकारपुर डॉक्टर रिजवान के खिलाफ सबूत नाकाफी करार। वजीर आला सिंध ने SSP के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया।
मुराद अली शाह का कहना है कि वो IG सिंध की जानिब से डॉक्टर रिजवान के खिलाफ कार्रवाई से मुतमईन नहीं। वजीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा दाखिला ने IG सिंध को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि डॉक्टर रिजवान सरकारी रूल्स और कवायद ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। डॉक्टर रिजवान के खिलाफ गवर्नमेंट सर्वेंट रूल के तहत सख्त एक्शन लिया जाए। मिसकंडक्ट में मुलविस डॉक्टर रिजवान समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट फौरी अरसाल की जाए। वहीद राजपर 92 न्यूज़ कराची। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन पर बरस पड़े, कहते हैं कि अपोजिशन और नून लीग रोना वायरस का शिकार है जिसका कोई इलाज नहीं। चौधरी बरादरान के मंसूबों पर आल शरीफ ने अपनी तख्तियां लगाई। नवाज शरीफ और उनके अहले खाना ने वापस पाकिस्तान नहीं आना। बेगम सफदर के बाहर जाने का कोई तुक नहीं बनता। बिलावल जरदारी को एक्सपोज करने पर अजीज मेमन का कत्ल हुआ। सिर्फ बिलावल जरदारी की सियासी पोजीशन को एक्सपोज करने पे अजीज मेमन का मर्डर हुआ है। ये जिस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, ये बुनियादी तौर पे रोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और रोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। पिछले 1.5 साल से ये रोना वायरस का शिकार है और अगले 3.5 साल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और खसूसन नून लीग रोना वायरस का शिकार रहेगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इन्होंने सिर्फ इस वजह के चौधरी परवेज लाई साहब की तख्तियां लगी हुई हैं, इन्होंने 10 साल उनको कंप्लीट नहीं किया और खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया वफाकी हुकूमत को, खजाने को भी और सूबाई को भी। देखें, बात यह है कि बेगम सफदर अवान साहिबा के तो जाने का कोई ऐसा तुक नहीं नजर आता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के सामने बंद बांधने की ठान ली। मुल्क में महदूद कारोबारी सरगर्मियों को फरोग और बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। अवाम पर 160 अरब रुपए का बोझ कम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों में भी कमी होगी। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल भट्टी की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क भर के अवाम के लिए ग्रैंड रिलीफ पैकेज तैयार। महंगाई के सताए अवाम पर 160 अरब रुपए का बोझ कम करने का फैसला कर लिया। पेट्रोल व डीजल की कीमत में 8 था 15 रुपए फी लीटर, जबकि गैस टैरिफ कीमत में 68 अरब रुपए रिलीफ देने की तैयारियां। जराये का कहना है कि वजारत खजाना, वजारत तवानाई और FBR की टीमें दिन रात वजीर आजम के गैर मामूली रिलीफ प्लान को हतमी शक्ल देने में मसरूफ अमल हैं, जिसके तहत बिजली टैरिफ में 80 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा, जबकि चीनी पर GST में 5 था 8% कमी करने की तैयारी भी की जा रही है। जराये का कहना है कि वजीर आजम स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट 13.25% में कमी के ख्वाह हैं, जबकि पेट्रोल 27 और डीजल 30 रुपए सस्ता करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जराये का कहना है कि वजारत खजाना ने रिलीफ पैकेज की मुखालफत की, जिसे वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया। ग्रैंड रिलीफ पैकेज की हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते दी जाएगी। सुहेल भट्टी 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अमेरिका ने भारत में नाम नेहाद मजहबी आज़ादी पर सवाल उठा दिया है। शहरियत तरमीमी बिल पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के दौरे भारत के दौरान अक़लियतों के मजहबी हुकूक और मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन कर्फ्यू का मामला उठाने का ऐलान कर दिया है। इंतहा पसंद मोदी के जारहाना अज़ाइम ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। अमेरिका ने भारत में मजहबी मुनाफरत का एतराफ़ करते हुए मोदी हुकूमत से अक़लियतों को बराबरी के हुकूक देने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस के आला अहदेदार का कहना है कि अमेरिका को भारत के शहरियत तरमीमी बिल पर गहरी तशवीश है। अमेरिकी सदर दौरा भारत के दौरान मोदी के सामने शहरियत तरमीमी बिल और अक़लियतों की मजहबी आज़ादी का मामला उठाएंगे। अमेरिकी अहदेदार का मजीद कहना था कि मजहबी आज़ादी अमेरिका के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है और मोदी हुकूमत को भारत में मौजूद अक़लियतों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करना होगा। तमाम ममालिक भारत में मजहबी आज़ादी और तमाम मज़ाहिब के साथ बराबरी का सलूक देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस अहदेदार ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन कर्फ्यू का मामला भी उठाएंगे और भारतीय हुकूमत पर जोर देंगे कि पाकिस्तान के साथ तनाव कम करके दो तरफा मुज़ाकरात किए जाएं। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करते हैं साबिक सफारतकार अयाज वजीर साहब से।
अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तो अमेरिका ने भी भारत में नाम नेहाद मजहबी आज़ादी पर सवाल उठा दिया है। शहरियत तरमीमी बिल पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। क्या कहेंगे आप इस पर? अयाज वजीर साहब से जो है इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। भारत के शहरियत तरमीमी बिल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है व्हाइट हाउस की जानिब से, जबकि अमेरिका का मोदी हुकूमत को वाज़ेह तौर पर यह इंतबाह सामने आया है कि इंतहा पसंद इक़दामात को कम किया जाए। अमेरिकी हुकाम ने भारत में मजहबी मुनाफरत का इतराफ़ किया है। अमेरिका का मोदी हुकूमत से अक़लियतों को बराबरी के हुकूक देने का मुतालबा सामने आया है। इंतहा पसंद मोदी के जारहाना अज़ाम ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिकी हुकाम ने भारत में मजहबी मुनाफरत का इतराफ़ कर लिया है। तमाम मालिक भारत में आज़ादी और तमाम मज़ाहिब के साथ बराबरी का सलूक देखना चाहते हैं। अमेरिका ने भारत में नाम नेहाद मजहबी आज़ादी पर सवाल उठा दिया। भारत के शहरियत तरमीमी बिल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। अमेरिका का मोदी हुकूमत से अक़लियतों के हुकूक मुकम्मल करने का और मुकम्मल देने का जो है वो मुतालबा सामने आया है। अमेरिकी हुकाम ने भारत में मजहबी मुनाफरत का इतराफ़ भी कर लिया। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्ट्रेजन की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की हुकूमत बरतानिया से आज़ादी के लिए कोशां है और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भी हिमायत करती है। हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर से बात करते उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। The local member of Scottish Parliament, I do surgeries in different parts of my constituency, and I've done a number of surgeries in local mosques, and today is the latest one, to give people the opportunity to come and ask questions and raise any issues they have with me. Right. See, this is a question because nowadays there's burning issues in Kashmir. 200 days curfew on the Kashmir, it equal to 28 weeks and 7 months. So what's your opinion about this? Well, I've raised concerns about the situation in Kashmir previously. I'm very strongly of the view that self-determination and human rights must be the principles that guide that, and perhaps some of the people here today will want to discuss that and other issues with me. मलिक शर्जील अवान की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें साबिक कोऑर्डिनेटर ने नवाज शरीफ की खैरियत मालूम की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मलिक शर्जील अवान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होंगे और वतन वापस आएंगे। मलिक शर्जील अवान ने शहबाज शरीफ को यूथ के मामलात पर ब्रीफिंग दी, जिस पर शहबाज शरीफ ने मलिक शर्जील अवान की खदमात को सराहा। शर्जील अवान ने इस मौका पर नवाज शरीफ की जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में गर्लिंगटन यूनिटी गर्ल्स के ज़ेर एहतमाम स्कूल्स में हरासानी के बढ़ते वाक़यात और इसका शिकार बच्चों के मसाइल उजागर करने के लिए स्टेज ड्रामे का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। वक़ार बाबर रिपोर्ट करेंगे। ब्रैडफोर्ड के गर्लिंगटन कम्युनिटी सेंटर से वाबस्ता गर्लिंगटन यूनिटी गर्ल्स ग्रुप ने ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीट द बुली बी द बडी के नाम से स्टेज ड्रामे का इनेकाद किया। ड्रामे का मकसद साथी तलबा के हाथों हरासानी का निशाना बनने वाले बच्चों की नफ्सियात पर पड़ने वाले मनफी असरात के बारे में आगाही फराहम करना था। ड्रामे के किरदारों में 2 ऐसी बच्चियों ने भी शिरकत की जो इस कैफियत से गुजर रही हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शर्ली गंगडन, काउंसलर फौजिया शाहीन, रफीक सहगल और दीगर ने कहा, बच्चों को हरासा करने या डराने धमकाने से इनकी जहनी सेहत और तालीम मुतासर होती है। The message across in a really, really powerful way, and I think we all need to be really proud of them because of their impact. And I think this is the start of many, many further events that they're going to be doing across the Bradford and I bet the country, and they're going to be championing mental health for Bradford. The purpose of today's event was actually about bullying and mental health. As a mental health champion for the district myself and as a councillor in Bradford, I think mental health is absolutely important and making sure we have the right services. It's about speaking to people. Today's performance was so magical, so powerful. ये हाउसहोल्ड में मैसेज है कि बच्चों के साथ अच्छे तरीके से साथ बच्चों की ये कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं बुलिंग के हवाले से, तो माँ बाप को अच्छे तरीके से उनसे बात करनी चाहिए और वो साइंस देखें ताकि बच्चे खामोश हैं, क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, अगर पढ़ना स्कूल नहीं जाना चाहते तो क्यों, उसकी वजह क्या है। It's not a good thing to not good things to say. They say stuff about my colour and I think it's really important nowadays for young women to get involved in activities such as these because it keeps
keeps people out of trouble, and I think that we learn about real life issues that people are dealing with at the moment, and I think that's really, really important because we need to make people aware of it, and we get taught about it and learn about it at schools and outside, and we have lots of talks about it, and we've got like the health services and everybody getting involved with young people nowadays, but I just think it's really important that आखिर में फलाही इदारे की जानिब से रफीक सहगल ने गरलिंगटन यूनिटी गर्ल्स ग्रुप को शानदार परफॉर्मेंस पर खसूसी अवार्ड भी पेश किया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। स्पेन के शहर सारागोसा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 3 पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक हो गए जबकि 5 जख्मी हुए हैं। 8 नौजवान स्पेन के शहर सारागोसा के करीब मिनी वैन में सवार होकर काम पर जा रहे थे कि वैन सामने से आने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। 8 अफराद का ताल्लुक मंडी भाउदीन के नवाही इलाकों से बताया जा रहा है। 3 पाकिस्तानी नौजवान अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं, जबकि 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने मिनी वैन में फंसे हुए 8 अफराद को बाहर निकाला और उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों में शौकत अली, जफर इकबाल और परवेज अहमद शामिल हैं। सऊदी अरब में नारान कौमी मूवमेंट की जानिब से फलाही तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज समेत दीगर सफारती अफसरान के अलावा कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रियाज से उमर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में तारान कौमी मूवमेंट की जानिब से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज का कहना था कि जिन कौमों में इंसानी खिदमत का जज्बा होता है वो हमेशा कायम रहती हैं। राजा अली एजाज का मजीद कहना था कि समुंदर पार पाकिस्तानियों ने हमेशा जज्बा खिदमत के तहत मुल्क व कौम की खिदमत की है और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए किरदार अदा किया है। इस मुल्क को अल्लाह की ज़ात के बाद अगर किसी ने ये शक्ल दी है तो वो सब आप भाई हैं, हमारे सरहद के भाई। मैं बतौर सफ़ीर जब भी जाता हूँ, इनके किसी वजीर से मिलता हूँ, इनके किसी एहलकार से मिलता हूँ, तो उनके दिलों में जो आप लोगों के लिए इज्जत है वो शायद किसी और के लिए नहीं है। तारान कौमी मूवमेंट के सदर सैयद मोहम्मद ज़ादा तारान का कहना था कि इस्लाम हमें लोगों की खिदमत करने का दर्स देता है और हमारा फर्ज है कि हम अपने माशरे के ऐसे तबकों की मदद को यकीनी बनाएं जो कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तकरीब से महमूद जान तारान, मलक ताज अनवर, मोहम्मद जरीन, नसीब रहमान तारान, मलक सरताज और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। जन्नत नज़ीर स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ, दिलकश झीलें और आबशारें और बर्फ़पोश पहाड़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों से राइन फॉल्स भी शामिल हैं, जिसे यूरोप का पावरफुल वाटरफॉल माना जाता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ज़्यूरिख से हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद। जन्नत नज़ीर स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ, दिलकश झीलें और आबशारें और बर्फपोश पहाड़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ मकामी लोगों के अलावा दुनिया भर से सयाह अपनी जिंदगी के हसीन तरीन लम्हात गुजारते हैं। दिलों को मोह लेने वाले इन्हीं नज़ारों में राइन फॉल्स भी है, जो यूरोप का पावरफुल वाटरफॉल माना जाता है। ये राइन फॉल्स 150 मीटर चौड़े और 23 मीटर ऊंचे हैं, जिनसे बहते साफ शफाफ पानी के झरने और शोर आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। सर्दियों में इस वाटरफॉल का फ्लो 1 सेकंड में 250 क्यूबिक मीटर तक जाता है, जबकि गर्मियों में 600 क्यूबिक मीटर मेजर किया गया है। आज तक सबसे ज्यादा वाटर फ्लो 1250 क्यूबिक मीटर था, जो 1965 में मेजर किया गया था। ये वाटरफॉल्स 14,000 से 17,000 साल पुराने हैं, जो खूबसूरत शहर ज़्यूरिख से 50 किलोमीटर शुमाल की जानिब स्विस जर्मन बॉर्डर के करीब वाक़ हैं। बच्चों और फैमिलीज के साथ आने वालों के लिए बोटिंग समेत हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं, ताकि आने वाले इन दिलकश नज़ारों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कुदरती हुस्न से मालामाल स्विट्जरलैंड के हुस्न को ये वाटरफॉल्स 4 चांद लगा रही है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़ स्विट्जरलैंड। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।